हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 14th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम जिंगवान को हॉस्पिटल में देखते हैं। होश में आने से पहले उसे वेनमो और जियामान के साथ गुजारे हुए वो सारे लम्हे याद आ रहे थे जब ये तीनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उसे रियलाइज होता है कि ये दोनों हमेशा हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहे। होश में आने के बाद वो उन दोनों से सॉरी करती है। जियामान को बताया कि मेरे और लिंजियान के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब कुछ करने के लिए मुझे उसकी एक दोस्त ने 5 मिलियन देने का ऑफर किया था और मुझे अब तक यही लगता रहा कि लिंजियान तुमसे झूठ बोल रहा है, वो तुम्हें हर्ट कर देगा। इसलिए जब वो ड्रंक था और सो रहा था तब उसके पास जाकर मैंने वो पिक्चर्स क्लिक की, क्योंकि लिन ग्रुप को कुछ क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था। लिंजियान भी इसलिए ही गांव में आया क्योंकि उसने लुहाव के साथ एग्रीमेंट किया था तुमसे एंगेजमेंट तोड़ने का। मुझसे गलती हो गई कि मैं लिंजियान की सच्ची फीलिंग्स को नहीं समझ पाई। असल में वो उस दिन तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। ये सुनकर जियामान बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि क्या सच में वो मुझे प्रपोज करना चाहता था। वेनमो बोला कि हाँ, मैं और वो मिलकर तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे। जिंगवान बोली कि जियामान, अब मैं समझ चुकी हूँ कि लिंजियान तुमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि तुम्हें प्रपोज कर लेने के बाद उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती और वो सिर्फ तुम्हारे लिए अपना सब कुछ खोने को तैयार था। उसने लुहाव के साथ एग्रीमेंट भी खत्म कर दिया। जियामान इतनी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी कि वो जिंगवान से कुछ भी नहीं कह पाती, लेकिन भागते हुए वहाँ से निकल पड़ी क्योंकि उसे अपनी गलती भी रियलाइज हो चुकी थी कि उसने अंधाधुन लिंजियान पर शक कर लिया और एक बार भी उसकी एक्सप्लेनेशन को नहीं सुना। रास्ते में जाते हुए उसे लिंजियान के साथ गुजारे हुए लम्हे याद आ रहे थे कि स्टार्ट में तो वो बहुत मूडी और अकड़ू हुआ करता था, लेकिन फिर भी हमेशा उसने मेरा साथ दिया, कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया और बाद में तो वो मेरे लिए कितना ज्यादा बदल चुका था। उसने मेरे लिए कितना कुछ किया, अपना सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया और बदले में मैं सिर्फ उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाई। ये सारी बातें सोचते सोचते जियामान अपने सीक्रेट बेस पर पहुंच चुकी थी, जिसे लिंजियान ने बहुत अच्छे से सजा रखा था। ये देखकर सरप्राइज होने के साथ साथ उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि काश मैं एक बार लिंजियान की बात सुन लेती। वो जानती थी कि लिंजियान बहुत हर्ट हुआ होगा, जिस तरह धक्का देकर मैंने उसे खुद से दूर रहने के लिए और हमारे घर से निकल जाने के लिए कहा था। अब मैं उसे मनाऊं भी तो कैसे मनाऊं? क्या कहूं कि मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया, तो क्या फायदा था हमारी रिलेशनशिप में होने का। ये सारी बातें सोच सोच कर जियामान की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। खैर, अब वो वहाँ से घर वापस आने लगी थी और रास्ते में भी उसे लिंजियान की याद आ रही होती है, क्योंकि इन्हीं रास्तों में उसने लिंजियान के साथ हंसी खुशी वाले लम्हे गुजारे थे और आज वो इसके साथ नहीं। नेक्स्ट सीन आज से 3 दिनों के बाद का दिखाया गया, जहाँ जियामान भी लिंजियान को मनाने के लिए शहर उसकी कंपनी में पहुँच आई थी। उसने रिसेप्शन पर बताया कि मुझे लिंजियान से मिलना है, तो वो बोली कि क्या आपने कोई अपॉइंटमेंट रखवाई थी। असिस्टेंट ने भी ऑफिस में जाकर लिंजियान को जियामान के आने के बारे में बताया, तो वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि पहले तो उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया और अब वो मुझसे मिलने के लिए आ गई। कहने लगा कि मैं बिजी हूँ, किसी से भी नहीं मिल सकता। असिस्टेंट भी समझ चुका था, जिसने आकर रिसेप्शन पर बताया। जियामान ने जब उसके बिजी होने का सुना तो वो भी दिल में यही सोच रही थी कि यकीनन अभी भी वो मुझसे गुस्सा होगा। कहने लगी कि मैं यहीं बैठकर उसका वेट कर लेती हूँ। आफ्टर दैट वो वहाँ पर बैठकर वेट करने लगी, जो कि पता नहीं उसे कब तक करना होगा। लिंजियान को भी उसके वेट करने के बारे में बता दिया गया था, तो वो बोला कि ठीक है, करने दो अगर वो करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियामान अभी भी बैठकर वेट कर रही थी। काफी देर हो चुकी है, इवन के ऑफिस के एम्प्लॉइज भी ऑफ करके जाने लगे थे, लेकिन लिंजियान जियामान से मिलने के लिए नहीं आता क्योंकि वो उसे माफ नहीं करना चाहता था। आफ्टर दैट इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिंजियान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंस करने वाला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया और अब विजुअली भी दिखाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबके सामने जियामान की वो वीडियो प्ले हो जाती है जब उसे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए एग्रीमेंट साइन कराया जा रहा था। असिस्टेंट बेचारा तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस वीडियो को हटाने की, लेकिन लैपटॉप में एरर आ चुका था, जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं हट रही थी और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो पूरी वीडियो देख ली। साथ ही उस पर बहुत सारे सवाल उठने लगे कि मिस्टर लिंजियान, क्या आप इस लड़की के साथ शादी का फ्रॉड करना चाहते थे या फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या आप हमें एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट सीन में कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाने के बाद लिंजियान का सारा गुस्सा तो असिस्टेंट पर ही था, जबकि वो बेचारा सॉरी कर रहा था कि प्लीज मुझसे गलती हो गई, आप मुझे फायर मत करें। लिंजियान बोला कि तुम इसे गलती कह रहे हो, यहाँ हमारी कंपनी को तुम्हारी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया है, कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हुए बोले कि किसकी इजाजत से तुम इसे फायर कर रहे हो, सबको फायर करने के अलावा तुम्हें कोई और काम भी आता है या नहीं।
अब जब पूरी दुनिया को तुम्हारे और ज़ियाओमान के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है तो कुछ भी करके इसे अच्छे से डील करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग हमारी फैमिली पर उंगलियां उठाए। और अगर तुमने ज़ियाओमान के साथ अपना रिलेशनशिप बेटर नहीं किया ना तो फिर मुझे भी ग्रैंडपा मत कहना। जो कहकर वो यहाँ से चले गए। लिनसियान को गुस्सा आ रहा था कि पहले खुद ही मेरी एंगेजमेंट तोड़ी, अब मुझे उसके साथ रिलेशनशिप बेटर करने के लिए कह रहे हैं। मैं तो जैसे खिलौना हूँ ना सबके लिए। अगली सुबह जब वो ऑफिस आया तो ज़ियाओमान दोबारा से उसका वेट कर रही थी। उसने एम्प्लॉय कार्ड भी पहना था। वो इसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहती है, लेकिन लिनसियान ना उन डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहता है और ना ही ज़ियाओमान को। असिस्टेंट ने बताया कि असल में आपके ग्रैंडपा ने ही इसे कल जॉब पर रख लिया था। अब इसमें लिनसियान कर भी क्या सकता था सिवाय गुस्से में अपने ऑफिस में चले जाने के। असिस्टेंट ने ज़ियाओमान से पूछा कि तुम्हारा डिपार्टमेंट कौन सा है, तो उसने बताया कि इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट। असिस्टेंट को तो पता तक नहीं था कि आखिर ये डिपार्टमेंट किधर है। इधर लिनसियान जब अपने ऑफिस में पहुंचा तो यहाँ एक और केबिन बना दिया गया था जो कि इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट और ग्रैंडपा के कहने पर ही बनाया गया। असिस्टेंट भी ढूंढते ढूंढते पहुंच आया था और उसने देखा कि ये तो न्यू डिपार्टमेंट है जो कि स्पेशली ज़ियाओमान के लिए बनाया गया। ज़ियाओमान भी खड़ी देख रही थी जो कि ये फैक्ट जान चुकी होती है। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब उसने ग्रैंडपा को सारी सच्चाई बताई और कहा कि मैं लिनसियान को वापस हासिल करना चाहती हूँ। तो ग्रैंडपा बोले कि ठीक है, अगर तुम उसे चाहती हो तो बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। उन्होंने कॉल करके ज़ियाओमान के लिए एक न्यू डिपार्टमेंट बनवा लिया था, वो भी लिनसियान के ऑफिस में ही, ताकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहे। प्रेजेंट में चाहे लिनसियान ज़ियाओमान को नहीं देखना चाहता, लेकिन वो ग्रैंडपा के फैसले के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता, इसलिए उसे ज़ियाओमान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपनी जगह पर बैठने के बाद ज़ियाओमान लिनसियान से बात करने की कोशिश करती है। उसे बताया कि मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी, क्या प्लीज तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। और वो गुस्से में बोला कि तुम्हें किसने इजाजत दी काम के टाइम पर पर्सनल बातें करने की। जो सुनकर उसका मुंह बंद हो गया, पर अब वो क्या करती, बैठी बैठी बोर हो रही थी। उधर लिनसियान भी इससे बात तो करना चाहता था, लेकिन वो अपने गुस्से को भी साइड पर नहीं रखना चाहता, इसीलिए उसे अपना प्रोजेक्ट प्लान लाकर डिस्कस करने के लिए कहता है, जो ज़ियाओमान भी खुशी खुशी से उसके पास लेकर पहुंच गई। साथ ही उसके पास खड़े होकर दिल ही दिल में सोच रही थी कि इसको गांव से आए हुए कुछ ज्यादा दिन तो नहीं हुए, लेकिन ये हैंडसम काफी ज्यादा हो गया है। लिनसियान भी उस प्लान को देखने के साथ साथ ज़ियाओमान के साथ गुजारे हुए लम्हों के बारे में सोचने लग जाता है और कहीं दूर तक ही खो गया था। ज़ियाओमान उसे होश में लाते हुए पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। तो वो कहने लगा कि कुछ भी नहीं, प्लान को आगे डिस्कस करने लगता है। ज़ियाओमान भी उसकी बातों को मजे मजे से सुन रही थी और प्यार भरी नजरों से उसे देख रही होती है। आखिरकार कहने लगी कि लिनसियान, जब तुम नहीं थे तो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। लिनसियान भी इमोशनल हो चुका था, मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता यहाँ लू हाओ पहुँच आई। पूछने लगी कि यकीनन तुम्हारा नाम ही ज़ियाओमान है। तो वो बोली कि हाँ, और तुम कौन हो। तो इसने बताया कि मैं लिनसियान की होने वाली फियोंसी और फ्यूचर में इस कंपनी की होस्टेस। जो सुनकर ज़ियाओमान का तो दिल ही टूट गया। वो लिनसियान से पूछने लगी कि क्या ये लड़की ठीक कह रही है। वो इसकी तरफ देखे बगैर बोला कि हाँ, ये ठीक कह रही है, जल्दी ही मेरी और लू हाओ की एंगेजमेंट होने वाली है। इसके बाद उसने असिस्टेंट को बुलाकर उसे ज़ियाओमान को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए कहा। ज़ियाओमान काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी थी, वो कुछ कह भी नहीं पा रही, दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद मुझे वापस आने में काफी देर हो चुकी है। खैर वो ऑफिस से बाहर आ गई, लेकिन अभी भी उसे यकीन नहीं आ रहा था कि लिनसियान किसी और के साथ एंगेजमेंट कैसे कर सकता है। उधर लू हाओ लिनसियान से पूछ रही थी कि इस लड़की को ऑफिस में रखने का क्या मतलब है। तो वो बोला कि ये ग्रैंडपा का फैसला था और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, वो जल्दी ही गिव अप करके यहाँ से चली जाएगी। लू हाओ बोली कि मैं जानती हूँ कि तुम किसी लड़की की खातिर अपनी कंपनी तो बैंकरप्ट नहीं करोगे। खैर चलो हम बाहर जाकर साथ में लंच करते हैं। जिसके बाद वो दोनों बाहर जाने लगे और बाहर आकर लू हाओ लिनसियान का हाथ पकड़ लेती है ज़ियाओमान को जेलस कराने के लिए। वो तो सच में ही बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी। ऊपर से ऑफिस के एम्प्लॉइज भी आपस में बात कर रहे थे कि इन दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट है ना, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। ये बात ज़ियाओमान को और भी ज्यादा हर्ट कर देती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।